राजा को अपने राज्य के लिए खजांची की आवश्यकता थी। अब उसने सब जगह ऐलान करवाया कि मुझे अच्छा खजांची चाहिए। अब कई लोग आए, कई लोगों ने आकर राजा के पास में अपनी इस खासियत बताने लगे कि मैं इस तरह से पैसों की व्यवस्था करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं पैसों का व्यवहार और व्यापार में ऐसे ऐसे करता हूँ। कई लोग आए और आकर चले गए, लेकिन राजा के मन में अभी तक कोई जच नहीं रहा था। फिर एक दिन एक माली आया और उसने कहा कि राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके खजांची बनने के लिए तैयार हूँ। तब राजा कहता है, भाई तुम कैसे संभालोगे, मुझे अपनी कार्य प्रणाली तो बताओ। तब वो माली कहता है, देखो राजन, मैं महीने के 20 रुपए कमाता हूँ। मेरा वेतन कितना है? 20 रुपया मैं वेतन कमाता हूँ और मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक जो हिस्सा है उससे मैं मेरे घर खर्च चलाता हूँ, खाना पीना जो भी घर में खर्चा लगता है उन 3 हिस्सों में से एक हिस्से में क्या होता है, मेरा घर का खर्चा पूरा होता है। फिर उसमें से एक हिस्सा जो है वो मैं मेरा कर्जा चुकाता हूँ और एक हिस्सा है जो उधार देता हूँ। अब ये बात किसने कही? माली ने कही। राजा विचार करने लगा, कमाता ही कितना है? 20 रुपया, और उसमें भी खुद का खर्च भी कर लेता है, कर्जा भी चुकाता है और उधार भी दे देता है। ये बात कैसे हो सकती है? हो न हो ये व्यक्ति कोई पहुंचा हुआ दिख रहा है और इसके बाद में कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है। तब राजा ने कहा, भाई इतने से पैसों में खर्च भी चलाते हो, उधार भी देते हो और कर्जा भी चुकाते हो, ये कैसे संभव हो पाता है? तब वो माली कहता है कि मैंने आपको कहा कि एक हिस्से में मेरा घर खर्च चलता है, दूसरा हिस्सा मैं कर्जा चुकाता हूँ, यानी मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप है, मेरे आसपास में मेरा समाज है। अब जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे पाल पोस कर क्या किया? बड़ा किया, और जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज ने भी मुझे यहाँ तक बढ़ने में, मेरा परिवार अच्छी तरह से चलने में, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने में मुझे किसने सहयोग दिया है? इस समाज ने। तो यानी मेरे माता पिता का और इस समाज का मेरे ऊपर क्या हो गया है? कर्जा हो गया है। इसीलिए एक हिस्सा मैं अपने कमाई का मेरे माता पिता के लिए और मेरे समाज के लिए खर्च करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक हिस्सा किसमें डालता हूँ? कर्जा उतारने में, और तीसरा हिस्सा जो है मैंने कहा कि मैं उधार देता हूँ, और वो मैं खर्च उधार देता हूँ, यानी मैं वो खर्चा अपने बच्चों पर करता हूँ, क्योंकि बच्चे यानी मेरा क्या है? भविष्य है। आज मैं उनके लिए दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि समय के साथ में वो बच्चे मुझे सब कुछ वापस लौटाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ, बच्चों को देता हूँ, अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि यही बच्चे मेरा आगे जाने पर भविष्य बनने वाले हैं और मेरी उधारी को चुकता करने वाले हैं। तो इस तरह से खजांची ने अपनी व्यवस्था बता दी। राजा खुश हो गए वो माली पर, और उन्होंने उस माली को अपना खजांची के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन हमें तो इससे एक ही बात समझनी है कि कर्जा चुकाना यानी क्या? समाज को देना यानी क्या करना है? कर्जा उतारना यानी समाज को कुछ न कुछ देना। पर हम देते हैं तो हम क्या समझ कर देते हैं? हम तो उपकार समझ कर देते हैं। हम समाज में यदि कुछ दान देते हैं, पैसा देते हैं, तो ऐसा समझते हैं हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। बराबर है ना? बहुत बड़ा इतना उपकार कर दिया कि भाई मैं दे रहा हूँ तो मेरा नाम आना चाहिए, प्लेट पर मेरा नाम लिखना चाहिए, 4 बार सभा में मेरा नाम बोलना चाहिए, अमुक जगह पर मेरा नाम छपना चाहिए, पेपर में, व्हाट्सएप पर मेरी ऐड आनी चाहिए, मेरे पूरे परिवार का फोटो भी आना चाहिए। अरे भाई कर क्या रहे हो? समाज को दे रहे हो, उपकार नहीं कर रहे, बल्कि समाज का क्या कर रहे हो? कर्जा चुका रहे हो। क्योंकि आज जो भी आप बने हो, जितना भी आपने कमाया है, जो भी पाया है, वो अकेले के बलबूते पर नहीं कमाया, पूरे समाज का सहयोग मिला है, तब कहीं जाकर स्टेज पर आकर खड़े हो। लेकिन डिमांड कितनी? इतना सा देते हो और अपेक्षा कितनी सारी। अरे कई जगह पर तो ये अपने यहाँ पर दान की परंपरा तो ऐसी है कि दान देंगे, देने के पहले पूछेंगे नाम कहाँ पर आएगा। अरे यहाँ तक कि ये फैन चलते हैं ना, धर्म स्थान में कई जगह देखते हैं ये पंखे चलते हैं, तो पंखे के पाते पर भी क्या होता है?
नाम लिखा होता है। मैंने यहाँ पर भी देखा, भाई गलत मत समझना किसका नाम हो तो। इतने छोटे छोटे पाटे हैं, कितने पाटे, इतने छोटे छोटे पाटे हैं, उस पर भी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अरे भाई नाम के लिए दान दे रहे हो, नाम तो आज तक के चक्रवर्ती और अनंत 24 बीत गए, उनका भी नहीं रहा, और आप इतना सा देखकर कौन से नाम की अपेक्षा रख रहे हो। दान दे रहे हो यानी समाज पर उपकार नहीं, बल्कि समाज का क्या चुका रहे हो, कर्जा चुका रहे हो। अरे दान दो तो ऐसा दो, इस हाथ को दे तो उस हाथ को पता नहीं चले। लेकिन यहाँ पर तो जब तक वो 4 बार किसी के क्या है मुंह से सुन ना ले, तब तक वो दान हजम होता ही नहीं। और फिर कहते हम बड़े क्या हो गए, दानी हो गए। अरे भाई दानी नहीं हो गए, तुमने तो समाज का इतना लेकर बैठे हो, थोड़ा बहुत समाज का क्या कर रहे हो, कर्जा चुका रहे हो। इसीलिए जब भी दान देते हो तो ऐसा सोचकर कभी मत देना कि मैं समाज पर उपकार कर रहा हूँ, बल्कि सोचना अरे समाज ने तो मुझे मौका दिया है, समाज ने तो मुझे कर्ज उतारने का मौका दिया है। क्योंकि कहते हैं हम देने के लिए चले जाए और कभी कभी लेने वाला भी मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप देने की इच्छा रखो और देने के लिए ऐसा सत्पात्र भी आपको हर बार मिलेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए देने के लिए चले जाओ और लेने वाला भी मिल जाए तो भी अपना सौभाग्य समझो कि मुझे कुछ ना कुछ कर्जा उतारने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। इसीलिए आज हम ये सोशल मैनेजमेंट के माध्यम से समाज का हिस्सा हम बन चुके हैं, तो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला कर्तव्य कौन सा है, दान देना, यानी कुछ ना कुछ देना और समाज के ऊपर से अपना कर्जा उतारना।